आज के डेट में मेट्रो सिटी में ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता है एंड मैक्सिमम लोग अपने बजट के हिसाब से हेल्थ पॉलिसी करते हैं। बट वहीं छोटे शहर या कस्बे गांव साइड मैक्सिमम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं है कि ऐसी भी कोई पॉलिसी होती है, और जिनको पता है वो ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा ऐसा सोच के नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जिसका प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा कम एंड 65 साल तक सेम प्रीमियम रहने वाला है। और ये प्लान मिडिल क्लास या जिनकी इनकम 25 से 30 हज़ार महीने की है वो ईजिली इसको अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। आज के टाइम में जिस हिसाब से मेडिकल एंड हॉस्पिटल्स के खर्चे हैं, ऐसे इमरजेंसी में कोई सहारा नहीं होता है, तब मजबूरी में लोग अपनी ज़मीन या गोल्ड बेच के हॉस्पिटल का बिल पे करते हैं और कोई रास्ता नहीं होता उस टाइम। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे इमरजेंसी में हेल्थ इंश्योरेंस आपके काम आएगा और आपको अपना कुछ बेचना भी नहीं पड़ेगा। जी हाँ, तो आज मैं सबसे सस्ते और बजट प्लान के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है SBI आरोग्य प्लस प्लान। जी हाँ दोस्तों, SBI का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ ऋषभ और ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट एंड जागरूक करने के लिए बना रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई पार्ट मिस ना हो, और वीडियो के लास्ट में प्रीमियम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने फैमिली या ग्रुप में शेयर करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। इससे रिलेटेड सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचेगी। तो सबसे पहले की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस पॉलिसी को अगर आप लेते हैं तो 55 साल तक आपका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। सेकेंड हम बात कर लेते हैं प्रीमियम के ऊपर। तो इसका प्रीमियम बिल्कुल फ्लैट रहने वाला, जो प्रीमियम आप डिसाइड करेंगे वहीं आपको 65 साल तक कंटिन्यू आपको पे करना पड़ेगा। क्लेम सेटलमेंट रेशो की अगर बात करें तो 66.08% है, ये बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके अकॉर्डिंग दूसरी भी कंपनी है जिसका क्लेम सेटलमेंट आजकल 90+ है। टोटल कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल की अगर बात करें तो 5703 इनके पास कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल है। रूम रेंट के ऊपर अगर बात करें तो रूम रेंट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कैपिंग नहीं है, आप जितने तक का मर्जी आप रूम ले सकते हैं। OPD बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। आगे हम प्रीमियम के टाइम में डिस्कस करेंगे किस प्रीमियम पर क्या OPD बेनिफिट अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इस प्लान को लेने के लिए मैक्सिमम अगर 3 मंथ से ऊपर का अगर चाइल्ड है तो इस पॉलिसी में एंटर हो सकता है। मैक्सिमम अगर एज की बात करें तो मैक्सिमम 65 ईयर तक पॉलिसी जा सकती है, और मैक्सिमम एग्जिट एज की अगर बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जब तक आप चाहें पॉलिसी आप लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं। वहीं मेंबर इंक्लूडेड की बात करें तो फैमिली फ्लोटर के अंदर आप सेल्फ, स्पाउस, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन या फिर डिपेंडेंट पेरेंट्स या डिपेंडेंट पेरेंट इन लॉ आप इस पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं। अगर इंडिविजुअल भी लेना चाहें तो इस प्लान को आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। वहीं श्रम एश्योर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें मिनिमम 1 लाख की पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम 3 लाख तक का ले सकते हैं। प्लान फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है इसमें आपका सारा कवर होगा, यानी कि 24 घंटे या उससे ऊपर जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो सारा ट्रीटमेंट कवर होगा पॉलिसी अंडर। अगर डे केयर प्रोसीजर की बात करें तो इसमें 141 डे केयर प्रोसीजर है जो इसके अंदर कवर होगा, यानी कि कुछ ऐसे बीमारी होती है जिसके लिए एडमिट नहीं होना पड़ता है, 2-4 घंटे 6 घंटे ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। तो ऐसे ट्रीटमेंट आपके 141 कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, वो इसके अंदर आपका कवर है। एम्बुलेंस एक्सपेंस इसके अंदर आपका कवर है। मैक्सिमम कंपनी ने लिमिट रखा हुआ है 1500 रुपये। एयर एम्बुलेंस इसके अंदर आपका कवर नहीं होगा। वहीं हम डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें अवेलेबल है, अप टू सम एश्योर्ड है, आप उसके अंदर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इसके अंदर आपका कवर है अप टू सम एश्योर्ड, यानी कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक आयुष ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो इसमें आप अप टू सम एश्योर्ड अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मैटरनिटी एक्सपेंस की अगर हम बात करें इसके अंदर आपको OPD बेसिस पे आपका कवर है, यानी कि जो OPD आप डिसाइड करेंगे उतने तक अपना ट्रीटमेंट इसके अंदर आप ले सकते हैं। HIV एंड एड्स की अगर हम बात करें तो इसमें 50,000 तक का कंपनी लिमिट दिया हुआ है, 50,000 तक का आप इसमें ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। मेंटल इलनेस की अगर हम बात करें तो इसमें भी 50,000 तक का कवर है, 50,000 तक आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वहीं जेनेटिक डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसमें भी 50,000 की लिमिट है। इंटरनल कंजेनाइटल डिजीज ये भी आपका कवर है, जो भी लिमिट आप डिसाइड करेंगे उसका 10%। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर आपका कवर है अप टू सम एश्योर्ड। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो ये भी आपका कवर है।
प्री आपका जो है 60 डे, पोस्ट आपका 90 डे, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से 2 महीने पहले और 3 महीने बाद तक का जो भी आपका मेडिसिन श्रेय वगैरह, डॉक्टर फीस वगैरह, ये सारा आपका इसके अंदर आपका रिम्बर्समेंट हो जाता है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो किसी रीजन की वजह से अगर आपने पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाई तो कंपनी आपको 30 दिन का और टाइम देती है। 30 दिन के अंदर आप प्रीमियम डिपॉजिट करके दोबारा से पॉलिसी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं फ्री लुक पीरियड की बात करें तो इसमें आपका 15 दिन का फ्री लुक पीरियड है। जिस दिन आप डॉक्यूमेंट रिसीव करेंगे उसके 15 दिन के अंदर अगर आपको पॉलिसी समझ में नहीं आती है, पॉलिसी में कुछ मिसगाइड किया गया हो, तो आपको 15 दिन का टाइम है, कैंसिल करा सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो आपका इसमें आप 1 साल या 2 साल या फिर 3 साल के लिए पॉलिसी आप ले सकते हैं एक बार में। रिन्यूअल की बात करें तो आपका लाइफ लॉन्ग आपका रिन्यूअल है। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या कवर नहीं होगा। तो मैटरनिटी आपका इसमें कवर नहीं है। रिन्यूअल बोनस इसके अंदर आपका कोई इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि इस पॉलिसी में कोई बोनस आपका नहीं जुड़ेगा। हेल्थ चेकअप नहीं है। हॉस्पिटल का जो डेली कैश बेनिफिट होता है जो और पॉलिसी के अंदर दिया जाता है वो बेनिफिट इसमें अवेलेबल नहीं है। रिस्टोर बेनिफिट भी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो समेसोड आपका एक बार में फिक्स है वही कंटिन्यू रहेगा, उसके अलावा कोई एडिशनल आपको रिस्टोर नहीं मिलेगा। ऑर्गन डोनर इसके अंदर आपका कवर नहीं है। वार रिलेटेड अगर कोई इंजरी होती है तो ये भी आपका इसके अंदर कवर नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी भी इसके अंदर आपका कवर नहीं है। लेसिक आई ट्रीटमेंट भी इसके अंदर आपका कवर नहीं है। ये सारे लिस्ट हैं जो इसके अंदर आपका कवर नहीं किए जाएंगे। सो अब एक्सक्लूजन्स एंड वेटिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर आपने पहले से कोई बीमारी आपने डिक्लेयर किया हुआ है तो उसके लिए आपको पूरे 4 साल आपको वेट करना पड़ेगा। 4 साल के बाद वो आपका कवर हो जाएगा। इनिशियल वेटिंग पीरियड की बात करें तो जो नॉर्मली 30 डेज का हर कंपनी का होता है, इसमें भी 30 डेज, एक्सेप्ट फॉर एनी एक्सीडेंट इंजरी, यानी कि एक्सीडेंट के द्वारा अगर कुछ होता है तो डे 1 से आपका कवर होगा। बाकी आपकी पॉलिसी स्टार्ट होने में 30 दिन का टाइम लगता है। सर्टन स्पेसिफिक इलनेस की अगर हम बात करें तो इसमें कंपनी ने ऑप्शन दिया हुआ है 12 मंथ एंड 90 डेज। ये आपको देखना पड़ेगा जब आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेने के बाद आपके पास जो बॉन्ड पेपर आता है उसमें लिस्ट दी होती है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये 12 मंथ का कौन सा है और 90 डेज का कौन सा है। ये बीमारियां वो है जिसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए आपको इतना वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब वीडियो के एंड में हम बात कर लेते हैं प्रीमियम और ओपीडी के ऊपर कि प्रीमियम के ऊपर क्या ओपीडी का बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला जो मैंने टेबल लिया हुआ है इसका प्रीमियम है 8,900 रुपये, प्लस इसमें आपका जीएसटी अलग से लगेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बच्चा है, पॉलिसी लेते हैं। अगर उनकी एज मान लीजिए 41 से 45 साल के बीच में है तो अगर वो पॉलिसी लेते हैं तो उनका ओपीडी लिमिट क्या मिलेगा। अगर 1 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो उन्हें 4,000 रुपये मिलेगा। 2 लाख पे पॉलिसी पे उन्हें 1,000 रुपये मिलेगा। 3 लाख के पॉलिसी पे उन्हें 500 रुपये मिलेगा ओपीडी का। वहीं दूसरा जो टेबल मैंने लिया हुआ है 13,350 रुपये का, सब कुछ सेम आपका रहने वाला है। केवल आपका ओपीडी का जो खर्च है वो आपका बढ़ जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। एग्जाम्पल बिल्कुल सेम लेते हैं, 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड और एज सेम है 41 से 45 साल का। देख लेते हैं इसमें क्या आपको मिल रहा है। 41 से 45 साल में अगर लेते हैं तो आपका 8,500 रुपये मिलेगा 1 लाख में। 2 लाख के लिए लेते हैं तो 5,500। 3 लाख के लिए अगर आप लेते हैं तो इसमें 2,000 रुपये का मिलेगा। वहीं तीसरा टेबल जो मैंने लिया हुआ है 17,800 रुपये का है। इसमें ओपीडी का जो खर्च है इसमें ज़्यादा मिलने वाला है। सेम एग्जाम्पल लेते हैं 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड, 41 से 45 साल की अगर एज है, पॉलिसी को लेते हैं तो 1 लाख में 10,000 है, 2 लाख में भी 10,000 मिलेगा और 3 लाख की पॉलिसी है तो उसके अंदर आपको 6,000 रुपये का ओपीडी बेनिफिट मिलेगा। तो टोटली डिपेंड है आपके ओपीडी के ऊपर। प्रीमियम आपका सेम रहने वाला, चाहे तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आप प्रीमियम ले सकते हैं। फर्क जो पड़ेगा केवल आपका ओपीडी खर्च के ऊपर फ़र्क दिखने वाला है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो अभी तक का एसबीआई आरोग्य प्लस प्लान के बारे में। डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। किसी और प्लान के ऊपर बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।